अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। 30 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन के पार पाकिस्तान का स्कोर। कप्तान बाबर आजम का 50 रन बनाकर हुए क्लीन बोल्ड। मोहम्मद सिराज ने झटके 2 विकेट। हार्दिक पांड्या को मिली एक सफलता। इमामुल हक 36 और अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर आउट। शुरुआती झटकों के बाद संभली पाकिस्तानी टीम। मोहम्मद रिजवान ने संभाली पारी। वर्ल्ड कप में 8वीं बार इंडिया पाकिस्तान आमने सामने। 7वीं बार वर्ल्ड कप में भारत से हार चुकी टीम पाकिस्तान। भारत सरकार का ऑपरेशन अजय जारी। इजरायल से 235 भारतीयों का दूसरा बैच नई दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लैंड किया विमान। वतन वापसी के बाद भारतीयों के चेहरे पर नजर आई खुशी। एयरपोर्ट पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। वतन लौटे भारतीयों का स्वागत किया। प्लेन में भारतीयों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। जंग के बीच जाहिर की घर वापसी की खुशी। वतन वापसी करने वालों में ज्यादातर संख्या में छात्र। केंद्रीय मंत्री बोले, लौटने वालों की मदद के लिए हम तैयार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट की तस्वीरें, जाहिर की अपनी खुशी। इजरायल हमास जंग के बीच में भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन अजय। मिशन के तहत अब तक 447 भारतीयों की इजरायल से वापसी। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास ने ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जो इजरायल से लौटने के इच्छुक हैं। इनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा। भारत सरकार उठा रही भारतीयों की वापसी का खर्च। इजरायल में रहते हैं करीब 18,000 भारतीय नागरिक। इजरायल और हमास की जंग का आज 8वां दिन। देर रात इजरायली सेना बॉर्डर पार कर टैंकों के साथ गाजा में घुसी। गाजा में एंट्री को लेकर इजरायली सेना का बयान, कहा वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में घुसी सेना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की तारीफ की। कहा, राष्ट्रपति ने वादा किया कि वेस्ट बैंक में हालात सामान्य करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा गाजा की मानवीय अवस्था पर हमारी नजर। बाइडेन ने कहा, फिलिस्तीन के ज्यादा से ज्यादा लोग हमास आतंकी के खिलाफ। फिलिस्तीन के लोग हमास की जंग से परेशान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, इजरायल क्रूर रास्ता अपना रहा। गाजा में रहने वाले सारे लोग हमास के समर्थक नहीं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का आया बड़ा बयान, इजरायल के गाजा सिटी खाली करने के आदेश को तुरंत वापस लेने की अपील। वेस्ट बैंक पर भी दिखने लगा जंग का असर। 49 लोगों की मारे जाने की खबर। हमास ने शुक्रवार देर रात इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर दागे कई रॉकेट्स। हमास के हमलों के चलते इजरायल में ही घर छोड़ने को मजबूर लोग। तेल अवीव में सायरन बजने से लोगों को मिला जान बचाने का वक्त। बम शेल्टर में लोगों को किया शिफ्ट। दक्षिणी लेबनान में भी बमबारी, बदले में हिजबुल्लाह ने भी दागी मिसाइल। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक वीडियोग्राफर ने गंवाई अपनी जान। इसाम अब्दुल्ला था पत्रकार का नाम। रॉयटर्स ने भी जारी किया अपना बयान। बताया, इसाम अपनी टीम के साथ साउथ लेबनान से भेज रहे थे लाइव वीडियो सिग्नल। हमास का दावा, गाजा सिटी में इजरायल के हवाई हमले में 70 लोगों की जान गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। इजरायल के आर्मी चीफ ने हमास के आतंकियों को पूरी तरह से तबाह करने की बात की। बोले, गाजा अब पहले की तरह नहीं होगा। चीन पर इजरायल ने जताई नाराजगी। बोला, चीन ने आतंकवादी हमले की नहीं की कोई स्पष्ट निंदा। इजरायली फौज ने फास्फोरस बम के इस्तेमाल वाली खबर को बताया बेबुनियाद। कहा, यह प्रोपेगेंडा। अमेरिका भी इजरायल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाएगा ऑपरेशन। बाइडेन ने हमास के हमले के बाद इजरायल में लापता नागरिकों के परिजनों से बातचीत की। गाजा को 24 घंटे में खाली कराने के लिए इजरायल के बयान पर तुर्की सरकार ने जाहिर किया सहमति। कहा, यह नामुमकिन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ बुलंद की आवाज।
इजरायल हमास जंग के बीच कतर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान का बयान, इंसान हर जगह इंसान ही होता है। अब्दुल रहमान ने कहा, ये हम सभी के लिए बेहद दर्दनाक। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी इजरायल और हमास के बीच में जंग। हमास ने इजरायल पर किया था हमला। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, इजरायल के हमलों से गाजा में 1900 फिलिस्तीनियों ने गंवाई अपनी जान। हमास को लेकर इजरायल का दावा, कहा अब तक 1500 आतंकवादियों का किया सफाया। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम। सीएम योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी। स्कूटी पर सवार रवाना हुई महिला सिपाही। यूपी में दोबारा की जाएगी लाउडस्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सर्दियों से पहले दिल्ली में प्रदूषण की आहट, खराब श्रेणी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए खास तैयारी। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण से निपटने के लिए खास रणनीति बनाई जा रही। असम के जोरहाट में महाल्या को लेकर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, भारी संख्या में लोग शामिल। महाल्या के दिन पितरों की विदाई के साथ मां दुर्गा का होता है आगमन। ढोल नगाड़ों के बीच जोरहाट में निकाली यात्रा। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार। बोले पारस, परेशान किया तो जमुई की सीट को मुश्किल में डाल देंगे। लातेहार में हुड़दंगियों से निपटने और उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का मॉक ड्रिल यहां पर किया गया। हावड़ा में इंडस्ट्रियल पार्क स्थित इमामी कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है। सिलीगुड़ी में श्रद्धालुओं ने की पूजा। असम के डिब्रूगढ़ में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नदी में लगाई आस्था की डुबकी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पितृपक्ष के अंतिम दिन की पूजा अर्चना। कोलकाता में सजा अनोखा सा दुर्गा पंडाल। प्रधानमंत्री मोदी की पंडाल में लगाई मूर्ति। दुर्गा पंडाल में गृह मंत्री अमित शाह की भी लगी मूर्ति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगाई गई प्रतिमा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में धान की फसल हो रही तैयार। पैदावार में इजाफे को लेकर किसान खुश। भुवनेश्वर में बेटियों की अनोखी पहल। कैंसर के मरीजों के लिए डोनेट किए बाल। छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे पराली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खतरा। झारखंड के लातेहार में खेत में घुसे जंगली हाथी, फसलों को नुकसान। अक्टूबर के महीने में पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दिखाए अपने तेवर। बद्रीनाथ में ठंड। रात का तापमान ने 0 से नीचे गिरा। गाड़ियों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। आने वाले दिनों में बढ़ सकती ठंड। रामनगर में आरटीओ दफ्तर के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम धामी। दफ्तर में इंतजामों का जायजा। जम्मू में अप्सरा रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की शुरुआत। पाली में नवरात्र का जबरदस्त तैयारी। फूलों से सजा मंदिर। पाली में गरबे की शानदार तैयारियां रिहर्सल कर रही तमाम महिलाएं। सूरत में नवरात्र को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट। टैटू करवा रही महिलाएं। वडोदरा में भी दिखा टैटू का क्रेज। मां दुर्गा के टैटू की काफी डिमांड।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी तेज है। करीब 4000 संतों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। राजस्थान के धौलपुर में चुनाव को लेकर प्रशासन का चेकिंग अभियान। गाड़ी से बरामद किए 34 लाख रुपए। पटना में नशे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 18 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जब्त की ड्रग्स। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने पेट्रोल तस्कर को अरेस्ट किया। जब्त की 80,000 लीटर अवैध पेट्रोल। तेलंगाना के मुलुगु में नशे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स नष्ट। एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में मुंबई के मेट्रो में सफर किया। ऋतिक ने वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर और रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल एक ही दिन रिलीज होने जा रही। दोनों फिल्में 1 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। एक्टर विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर का टीजर रिलीज। फिल्म में विक्की कौशल भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभा रहे। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ग्रेट भारत रेस्क्यू को मेकर्स ऑस्कर में भेजने की कर रही तैयारी। मेकर्स ने फिल्म को अकेडमी अवार्ड्स के लिए अपना कंटेंशन सबमिट किया। ये जसवंत सिंह है, द रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में टाइगर सड़क पर स्केटिंग करते नजर आए।